इस बात को समझ लीजिएगा। अर्जी लगाना अनिवार्य है, दरबार का नियम है। सभी शिष्य आ रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। जो नए भक्त आ रहे हैं उन सभी का स्वागत है, जो बाबा माँ के शिष्य हैं। तो 29 जुलाई को हम लोग सामूहिक हवन कर रहे हैं अनुष्ठान, जिसमें दरबार के जो शिष्य हैं, भक्त हैं, जो पहली बार दीक्षा लेंगे, जो दीक्षा मंत्र दीक्षा होगी या डायरेक्ट दीक्षा लेने वाले लोग भी हैं, शामिल हैं इसमें, वो लोग भी, और जितने भी तंत्र क्रिया योग के भक्त हैं वो सभी लोग इस अनुष्ठान में, सामूहिक अनुष्ठान में बैठेंगे। सभी को बैठना अनिवार्य, इस बात को समझ लीजिएगा आप लोग। जितने भी भक्त हैं तो बाबा माँ की दीक्षा ले चुके पूर्व में, जो तंत्र क्रिया योग के भक्त हैं वो भी, और जो पहली बार दीक्षा लेंगे और डायरेक्ट दीक्षा लेंगे, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो घर बैठे दीक्षा ले रहे होंगे, जिनके फादर मदर या कोई ऐसे जो पेशेंट है जो यहाँ नहीं आ सकते, उनका जो परिजन, उनका परिवार का कोई सदस्य आता है तो वो किट लेकर अनुष्ठान जो उसमें भाग लेते हैं प्रक्रिया में, तो वो उनके घर के सदस्य लाइव देखते हैं कार्यक्रम को, तो उनको यहाँ से मंत्र मिलता है उनके परिवार के लोगों को जो डीएनए में शामिल है। उस तरह की दीक्षा भी यहाँ होती है, तो ऐसी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रख लेंगे सब लोग। सभी को बैठना 29 तारीख को, इस बात को समझ लीजिएगा। 29 तारीख को आपका कार्यक्रम रहेगा, जो सामूहिक हवन में आपका अनुष्ठान, सभी लोग शामिल होंगे समय अनुसार। कार्यक्रम बहुत भव्य और सुंदर बनाया गया आप लोगों के लिए, तो आप अपनी तैयारी करके आएंगे अच्छे से। 30 तारीख को हम लोग जो जितने भी मंत्र दीक्षा और तंत्र दीक्षा के भक्त हैं उनका मंत्र दीक्षा दी जाएगी, और जो तंत्र क्रिया योग के जितने भी भक्त हैं उनको आगे की जो उनके लेवल है उसमें भेजा जाएगा, उनको उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी पात्रता अनुसार, पहले लेवल से दूसरे लेवल में, दूसरे तीसरे लेवल में, जिनकी पात्रता जिन दरबार चयन करेगा वो 30 तारीख कार्यक्रम रहेगा। प्रयास हमारा ये रहेगा, अगर 29 में अगर समय मिलता है तो गुरु पूजन भी होगा। आप जानते हैं गुरु पूर्णिमा उत्सव है, तो साल भर में एक बार ही इस समय मिलता है, आप सबको मौका मिलेगा जो बाबा माँ के शिष्य है गुरु पूजन करने का। गुरु पूजन का मतलब गुरु चरणों का वंदन करने का। इसमें आप आएंगे बारी बारी करके एक करके अपनी तरफ से जो गुरु के चरणों में अपने समर्पित करेंगे, अपनी भेंट अर्पण करेंगे, जो भी लाएंगे श्रद्धा के फूल हैं उनके चरणों में अर्पित करेंगे आप, जो भी आप अपनी इच्छा से लाते हैं। प्रयास ये रहेगा हम लोगों का 29 तारीख को प्रयास करेंगे, अगर हो जाए, नहीं तो 30 तारीख को ये गुरु पूजन का कार्यक्रम भी 30 को रखा जाएगा। और 30 को कार्यक्रम हमने तो बता दिया कि दीक्षा भी दी जाएगी, मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा भी होगी, और गुरु पूजन भी रहेगा। अगर समय मिलता है इसमें तो ध्यान साधना का शिविर भी रखा है, ध्यान साधना भी होगी। ये कार्यक्रम 30 तारीख का रहेगा। ऐसी 31 तारीख को आप सभी का सामूहिक सबका सम्मेलन है, जितने भी बाबा माँ के शिष्य हैं आए हैं, बाबा माँ के देश विदेश से लोग आएंगे वो। और आज बाबा माँ के दरबार में यूरोप से बहुत बड़ा डेलीगेशन आया है, बाबा के भक्त आए हैं, शिष्य आए हैं, काफ़ी लोग यहाँ आ चुके हैं, पधार चुके हैं, दरबार उनका स्वागत करता है। तो कुछ लोग और आ रहे हैं, रास्ते में हैं, कुछ लोग कल तक पहुँच जाएंगे। जो दूर से लोग आने वाले हैं वो कल तक यहाँ तक उम्मीद आने की है, बाकी आप लोग अपने साथ आ रहे हैं। तो 31 तारीख का सभी का सामूहिक सम्मेलन रहेगा। इसमें गुरु जी ज्ञान चर्चा, विशेष कुछ सूचनाएं हैं आप लोगों के लिए, कुछ दरबार में जो आयोजन कार्यक्रम आगे के लिए आगामी कुछ योजनाएं हैं जो आप लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा। ध्यान साधना होगी इसमें आपकी, 31 तारीख कार्यक्रम रहेगा। 30 तारीख को फिर आपका वही ध्यान साधना का शिविर रहेगा, और ध्यान साधना 1 से 2 बार भी हो सकती है, इस बात समझ लीजिएगा। और चर्चा होगी कुछ इस कार्य पर, और उसके बाद 1 तारीख को हमारा समापन है। 1 अगस्त को हमारा कार्यक्रम का समापन है, तो समापन भी रहेगा 1 अगस्त को। तो कहना इतना ही था हमें आप लोगों से, ये प्रार्थना थी कि सभी लोग अपनी व्यवस्था बना के आएंगे, जितना हो सके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की, सब बाबा माँ की कृपा से आप सभी के लिए भंडारा, दरबार बहुत विशाल भंडारा आयोजन करता है हर बार, आपको पता ही है। तो आप खाने पीने का दरबार आपके लिए कर रहा है, रहने की व्यवस्था दरबार भी कर रहा है आपके लिए। पर अगर अपनी सुविधानुसार आप व्यवस्था बना सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बरसात का मौसम है, आप जानते हैं पानी कभी भी बरस सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो अगर अपनी सुविधानुसार अगर अपनी व्यवस्था स्वयं से बना के आएंगे तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी सुविधा के लिए अच्छा रहेगा। बाकी दरबार तो अपने स्तर से, अपने हिसाब से जो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, और अच्छा ही हमेशा सोचता दरबार, वो बिल्कुल व्यवस्था बनाई जा रही है आप लोगों के लिए, इतना दरबार कर रहा है। और मेरे आग्रह विनती आप लोगों से कि अपनी व्यवस्था अगर स्वयं से बना के आएँ तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो दरबार आपका खुद से बना रहा आप लोगों के लिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। बात कुछ ये कहनी थी थोड़ी सी आपसे, कि जो व्यवस्था है उसको बनाने का पूरा सभी लोगों को से मैं विनती प्रार्थना करूँगा, निवेदन भी करूँगा कि आप लोग सभी व्यवस्था को बना के रखें, जैसे आप हमेशा बना के रखते हैं। आप लोगों का बहुत नाम है पूरे शासन प्रशासन में, पर मुझे गुरुदेव बताते हैं कि उनसे जब अधिकारी लोग बताते हैं, बड़े लोग जो यहाँ पे लगे रहते हैं आपकी सुरक्षा में, वो बड़ी तारीफ करते हैं आप लोगों का, वो सम्मान देते हैं कि आप जैसे भक्त कोई कहीं नहीं देखे। दरबार के जो भक्त हैं बिल्कुल डिसिप्लिन में एकदम संयम बना कर रखते हैं, ना ही कोई धक्का मुक्की, ना बड़े प्रेम पूर्वक से भंडारे की लाइन में, अर्जी की लाइन में, और अपने अन्य जहाँ आपको लगना अपने प्रेम पूर्वक सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए। जितनी माताएं बहनें बुजुर्ग हैं उनको पहले प्राथमिकता दें, बच्चों को पहले प्राथमिकता दें। मैं ही निवेदन करूँगा, अगर आप लाइन में लग रहे हैं, आप युवा हैं तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, आप यूथ हैं
बाकी जितने भी माताएं बहनें हमारी आती हैं, जितने पुरुष लोग हमारे बुजुर्ग लोग आते हैं, उनको आप पहले जगह दें। दरबार थोड़ा चेंज किया है इस बार, अर्जी का भी थोड़ा व्यवस्था बदली जा रही है कि अर्जी माँ बाप लोगों को असुविधा होती है, लंबी लाइन लगती है, तो वो इस बार ना हो, ऐसा कुछ कार्यक्रम रखा गया है, तो आपको आसानी से अर्जी मिल सके एकदम खुले में आराम से। अर्जी की लाइन को भी हम 1 से 3-4 लाइन इस बार बढ़ा के रखेंगे, जिससे आपका जल्दी नंबर आ जाएगा, आपको घंटों नहीं खड़ा होना पड़ेगा और आप अच्छे से लाइन में लग के अपनी अर्जी जरूर लगाएंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन ये करूँगा, जितने भक्त बाबा माँ के शिष्य आ रहे हैं, आप लोग जितने भी मंत्र दीक्षा और तंत्र दीक्षा में सम्मिल लेने के लिए आ रहे हैं, शामिल होने के लिए, आप सभी लोग अपनी खुद की अर्जी जरूर लगाएंगे स्वयं की इस बात। और व्यवस्था बनाना आप लोगों के लिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हम कुछ करना चाहें दरबार के लिए, कि दरबार से हम ये चाहते हैं कि हम कुछ कर सकें, हम निर्माण में कुछ देना चाहते हैं, ऐसे व्यवस्था बना रहे हैं कि भंडारे के लिए या दरबार। 31 तारीख की कावड़ यात्रा भी है, और जितने भी वॉलंटियर आना चाह रहे हैं दरबार में सेवा करना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे विनती करूंगा कि वो लोग 28 तारीख तक आ जाएं सुबह तक, समझ लीजिएगा। अर्जी लगाना अनिवार्य है, दरबार का नियम है। और अर्जी लगाने के बाद जब आप दीक्षा लेते हैं परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा, जब दीक्षा मंत्र मिलती है, तो आपको कई लोग क्या होते हैं उसमें दक्षिणा नहीं देते, तो दक्षिणा देना अनिवार्य है। वो आपकी सामर्थ्य है, आपकी इच्छा, जितना आप देना चाहें दे सकते हैं, दक्षिणा पात्र लगे होते हैं। और ये दक्षिणा के लिए नियम यही दरबार की ओर से घोषित किया गया कि आप दक्षिणा पात्र में ही दक्षिणा डालें, आप किसी को दक्षिणा न दें। दक्षिणा का मतलब आप दक्षिणा पात्र में जो ब्राह्मणों की दक्षिणा पेटी लगी, उस पेटी में ही दक्षिणा डालें, किसी को भी आप हाथ में दक्षिणा बिल्कुल न दें। ये दरबार की सूचना आप सभी के लोगों की। अगर आपको कोई सहयोग करना है या अपनी इच्छा से कोई भी आपको कर सकते, 10 नंबर काउंटर बना है, उसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई दरबार ने, तो आपको जो भी भंडारे में अपना सहयोग करना है उसके लिए पर्ची कटती है, आप अपनी जो भी राशि जमा कराना चाहिए वहाँ करा सकते हैं, और अपनी स्लिप जरूर ले लें। जब ध्यान रखें, कोई भी आप अगर वो कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो उसमें आप अपना स्लिप जरूर ले लें, वहाँ से प्राप्त कर लें 10 नंबर काउंटर से। और दरबार इस बार एक और व्यवस्था बनाना आप लोगों के लिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हम कुछ करना चाहें दरबार के लिए, कि दरबार से हम ये चाहते हैं कि हम कुछ कर सकें, हम निर्माण में कुछ देना चाहते हैं, ऐसे व्यवस्था बना रहे हैं कि भंडारे के लिए या दरबार जगह जगह कार्यक्रम रख रहा है उसके आयोजन के लिए, तो आप लोगों के लिए इस बार एक स्टॉल अलग लगाया जाएगा बड़ा, उसमें आप अपनी सहयोग राशि ऑनलाइन और या ऑफलाइन दोनों जमा करा सकते हैं। जो भी आपका सामर्थ्य है, जितना आपकी इच्छा है, आप उसमें जमा कराएंगे, जरूर कराएंगे। उसके लिए दरबार इस बार अलग से एक बड़ा स्टॉल लगाएगा, बड़ा एक अलग काउंटर बन रहा है, उसके लिए आप वहाँ जमा करा सकते हैं। वहाँ बिल्कुल बोर्ड लगा होगा, दरबार के सेवक मिलेंगे आपको, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप उसमें सहयोग कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार, जो आपको अच्छा लगे। तो ये सूचना थी आप लोगों के लिए, इस बात को समझ लेंगे। और जितने भी वॉलंटियर आना चाह रहे हैं दरबार में सेवा करना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे विनती करूंगा कि वो लोग 28 तारीख तक आ जाएं, सुबह तक, दोपहर तक आ जाएं लास्ट। 28 तक हम वॉलंटियर बना लेंगे, क्योंकि 29 तारीख को हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तो हम एक दिन पहले ही तैयारी रखेंगे, ज़रूरी है। तो एक दिन पहले आने से क्या आपको सही से समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि क्या आपकी जिम्मेदारी है, क्या आप आपको करना है, कैसे आपको भक्तों का स्वागत करना है, किसी भक्त को असुविधा ना हो, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, कार्यक्रम में बैठने की व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने मिलकर आप लोगों को, हम लोगों को एक दूसरे का सहयोग करके सब लोग करते हैं। बाबा माँ के इतने शिष्य प्यारे आप सब लोग हैं, सब माताएं बहनें हैं, युवा हैं, युवतियाँ हैं, जो नई यंग हैं, वो भी सेवा करना चाह रहे हैं, सब लोग, सभी का स्वागत है। बिल्कुल आइए 28 तारीख तक जितने भी वॉलंटियर हैं दरबार में अपनी सेवा, अपने सहयोग करना चाहते हैं, अपना श्रम सहयोग करना चाहते हैं, जो आप देना चाहते हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है सब करता दरबार। आप जरूर 28 तारीख तक जरूर आ जाएँ, क्योंकि 28 तारीख को दोपहर तक हम के बाद वॉलंटियर बनाएंगे, दोपहर तक नहीं बनाएंगे, दोपहर तक आप सबको एंजॉय करेंगे। तो 28 तक सभी लोग पहुंच जाएं। अगर कुछ लोग ऐसे कि 29 में आएंगे, तो अगर देखा जाएगा समय मिलेगा या कुछ लगेगा, तो और वॉलंटियर 29 तारीख को भी बढ़ा सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। पर हमारा यही प्रयास रहेगा कि 28 तारीख तक हम सारे वॉलंटियर बना लें, ये हमारा प्रयास रहेगा, जिससे सुविधा अच्छे से हो पाए, व्यवस्था सही से बन पाए, आप सब लोग का सहयोग रहता है, प्रेम भाव रहता है, आप लोग सब आते हैं, अच्छे से कार्यक्रम में भाग लेते हैं, इतना अच्छा सहयोग करते हैं आप लोग, तब आपका धन्यवाद करता हूँ हृदय से, दरबार की ओर से आपको बहुत धन्यवाद कि आप अपने सेवा भाव से इतना अच्छा करते हैं और अपने समर्पण भाव दिखाते हैं दरबार के प्रति। कितने कृतज्ञ हैं आप लोग, धन्यवाद देते हैं, आप अपना समय देते हैं, अमूल्य समय देते हैं, इतना आप आके, और जिसको जहाँ कहा जाता है बिल्कुल वो सेवा बिल्कुल तत्पर करते हैं, बहुत अच्छी सेवा देते हैं। बहुत से लोगों को हम देखते हैं, कई बार से उनको देख रहे हैं, 6-7 साल होगी लगातार, वो हमेशा पूर्णिमा अमावस्या पे आते हैं, कुछ दिन रहते हैं और अपनी सेवा करके आनंद से अपना आनंद लूट के बाबा माँ के चरणों में रहते हैं और आनंद लूट के जाते हैं, बाबा माँ का प्रसाद लेके जाते हैं, आशीर्वाद लेके जाते हैं, इतना पुण्य कमा के जाते हैं कुछ दिनों में ही, इतना साल भर में लोग आके नहीं कमा सकते, वो कुछ दिन मात्रों में ही आके ही अपना पुण्य अर्जित कर लेते हैं। तो इस सेवा का पुण्य बहुत अलग होता है। गुरु जी कहते हैं कि सेवा का पुण्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई सहयोग नहीं है। आप अपने श्रम अपना दे रहे हैं, अपना इतना
कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। तो जो सेवा करना चाहते हैं बिल्कुल उनका स्वागत करता दरबार। आप सभी लोग 28 तारीख तक सभी लोग इसमें शामिल हो जाएँ। कार्यक्रम बिल्कुल नियमित है, जैसा बताया गया वैसा रहेगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और छूट गई, छोटी सी क्षमा चाहेंगे। 31 तारीख की कावड़ यात्रा भी है, जिसका आयोजन दरबार के शिष्य कर रहे हैं कुछ लोग। तो दरबार ने उनको आज्ञा दी है, परमिशन दरबार का ही कार्यक्रम की ओर से रखा गया है, दरबार की ओर से उनको फुल परमिशन दी गई है। तो कार्यक्रम रहेगा वो 31 तारीख कावड़ यात्रा। तो जिस भक्त कावड़ यात्रा में अगर शामिल होना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कावड़ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। वो 31 तारीख की रहेगी, तो आप लोग वो भी उसमें भी शामिल हो सकते हैं। कावड़ यात्रा रहेगी सरसैया घाट से और श्री गौरशंकर महादेव धाम तक। तो जिन भक्तों को कावड़ यात्रा में शामिल होना बिल्कुल उनके लिए है, आप बिल्कुल जाएँ, सभी का स्वागत है। भगवान भोलेनाथ का इतना पावन पवित्र दिन चल रहे हैं, बम बम भोले करते हुए आए, गंगा जल लेकर आए, गंगा माँ से प्रार्थना करके अपने कष्ट प्रार्थना अपने संकल्प लेके आए कि मैं बाबा माँ की कृपा से अच्छा हुआ, ठीक हुआ हूँ, कि माँ गंगा मुझे भी शुद्ध पवित्र करना, और आके अपना गंगा जल लेके वहाँ से माँ गंगा के पास से और भगवान भोलेनाथ तो ये चीज़ है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल करें, सभी का स्वागत है। उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, कावड़ यात्रा में भी। इस कार्यक्रम में आप बिल्कुल बढ़ चढ़ के दिल से भाव से जुड़े एकदम, यही मेरा कहना है। मन से करें, जो भी कार्य करें बिल्कुल इच्छा से करें, और इच्छा से करके जो कार्य होता है, मन से जो कार्य होता है हमेशा पूर्ण होता है, बाबा माँ की कृपा आशीर्वाद से, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से। तो सभी लोग पहुँचेंगे समय अनुसार और सभी आनंद करेंगे। 4 दिन तक महोत्सव है, कार्यक्रम रहेगा, पूर्णिमा महोत्सव। दरबार के यह 2 ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र एंड पूर्णा गुरु।